उत्तर भारत के एक शांत छोटे से गांव कदनपुर में लोग साधारण जीवन जीते थे। खेत, कुएं, मिट्टी की कोठियां और शाम को चूल्हे पर पकती दाल रोटी। यह गांव वर्षों से शांत था, लेकिन एक रात वह शांति हमेशा के लिए टूटने वाली थी। उस रात आसमान पर बादल थे, हवा में अजीब सी ठंड। गांव के बाहर जंगल के पास एक जलती हुई रोशनी दिखाई दी। किसी ने पहले सोचा कि कोई यात्री होगा, फिर लगा कि शायद किसी चरवाहे की मशाल होगी, लेकिन वह रोशनी ऐसी थी जैसे कोई लाल ढेर उबल रहा हो। कदनपुर में एक अफवाह फैलने लगी। जंगल में कोई अजीब औरत दिखती है, उसकी आंखें लाल हैं और उसके हाथ में गर्म गर्म मोमोज की टोकरी होती है। लोग हंसकर टाल जाते। पर अगले कुछ दिनों में गांव में बच्चों के गायब होने की घटनाएं शुरू हुईं। कदनपुर गांव की सबसे प्यारी बच्ची गुड़िया हर रोज दोपहर को नीम के पेड़ के नीचे खेला करती थी। लेकिन उस दिन उसकी माँ ने खाना लगाया, पर गुड़िया घर नहीं लौटी। कदनपुर गांव हमेशा शांति और सादगी के लिए जाना जाता था, लेकिन एक दिन इस शांत गांव में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबको डरा दिया। शुरुआत में सबको लगा कि वह कहीं खेल रही होगी, लेकिन देर होती गई और बेचैनी बढ़ने लगी। गांव वाले इकट्ठा होकर उसे ढूंढने निकले, कुएं के पास, खेतों में, पेड़ों के पीछे, हर जगह। लेकिन सिर्फ नीम के नीचे मिला एक गर्म मोमो का टुकड़ा, जिसके अंदर से भाप निकल रहा है। गुड़िया, ओ गुड़िया बेटा, कहाँ चली गई तू? कुएं के पास देखा क्या? नहीं भाई, वहां भी नहीं है। खेतों में देखो। अरे ये देखो, ये क्या पड़ा है? हे भगवान, मेरी बच्ची को क्या हो गया? गांव में हड़कंप मच गया। उसके बाद दूसरे दिन हरीश का बेटा पिंटू भी गायब। पिंटू, पिंटू बेटा, कहाँ हो तुम? यह देखो, उसका खिलौना यहाँ पड़ा है। वहीं पाया गया उसके खिलौने के पास एक छोटा सफेद मोमो का टुकड़ा, जैसे कोई उसके सामने बैठकर खिला रहा हो। यह किसी इंसान का काम नहीं है, यह तो वही है। लोगों ने एक डरावना नाम रखना शुरू किया। मोमोज वाली चुड़ैल। गांव में एक बुजुर्ग औरत थी, दादी उर्मिला। वह जंगल के बारे में बहुत कुछ जानती थी। उसने लोगों को बुलाकर कहा, ये कोई साधारण चुड़ैल नहीं, ये वही भूखी आत्मा है जो पहले एक पहाड़ी औरत थी। वह मोमोज बनाकर लोगों को खिलाती थी, पर एक बार पूरे गांव ने उसे चुड़ैल कहकर जला दिया था। मरते समय उसने कसम खाई, मैं लौटूंगी और सिर्फ बच्चों को ले जाऊंगी। उस रात पूरा गांव चौकन्ना था। लोग घरों में छिपे बैठे थे। रात के 3 बजे अंधेरे में अचानक थक 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 किसी ने खिड़की पर दस्तक दी। छोटू नाम का बच्चा नींद से उठा और खिड़की के पास गया। उसने बाहर झांका। अंधेरे में 2 लाल चमकती आंखें। बच्चा मोमो खाएगा, बहुत गरम है, बहुत स्वादिष्ट। छोटू की सांस रुक गई, उसका गला सूख गया। चुड़ैल ने धीरे धीरे अपना मुंह दिखाया। उसका चेहरा पिघले मोम की तरह टेढ़ा मेढ़ा, बाल बिखरे, जीभ लंबी और हाथ में धुआं छोड़ते मोमोज की टोकरी, जिसमें से खून की बूंदें टपक रही थीं। वह अंदर घुसने ही वाली थी कि अचानक छोटू की माँ ने फटाफट हनुमान चालीसा खिड़की पर चिपका दी। चुड़ैल पीछे हट गई। उसने जोर से चीख मारी और हवा में धुएं की तरह गायब हो गई। चुड़ैल के हमले के बाद पूरे गांव में डर फैल गया था। लोग एक जगह इकट्ठा हुए ताकि तय कर सकें कि अब क्या करना है। यह चुड़ैल बच्चों को ले जाएगी, अब हम क्या करें? गांव में कोई ताकत नहीं बची, ये हमारे बस की बात नहीं है। हमें किसी बड़े तांत्रिक को बुलाना होगा, वरना कोई नहीं बचेगा। गांव के मुखिया ने लोगों की बात सुनी और गहरी सांस ली। मैंने सुना है, पहाड़ों पर एक आदमी है, एकमात्र व्यक्ति जो ऐसी आत्माओं से लड़ सकता है। कौन है वो? तांत्रिक कालेश्वर। लोगों के चेहरों पर डर और उम्मीद दोनों आ गए। कहते हैं उसकी आंखों में भस्म जलती है। क्या वह सच में चुड़ैल को रोक सकता है? अगर कोई रोक सकता है तो वही है। हमें उसे बुलाना ही होगा। लेकिन यह सुनकर कुछ लोगों को ऐसा लगा जैसे चुड़ैल यह फैसला पहले ही जान गई हो, क्योंकि उसी रात गांव पर फिर एक हमला हुआ और हर घर के अंदर डर पहले से ज्यादा गहरा हो गया। अगले दिन सुबह पूरा गांव एक रास्ते की ओर देखने लगा। 2 बैलों के बीच एक काली गाड़ी, उस पर तांत्रिक कालेश्वर बैठा था। वह उतरते ही बोला, ये कोई साधारण चुड़ैल नहीं, ये अधमरी आत्मा है।
इसे खत्म करने के लिए सिर्फ तंत्र नहीं, बलिदान भी चाहिए। कौन सा बलिदान? कालेश्वर बोला। डर मत, मैं किसी इंसान का बलिदान नहीं मांगता, मगर जादू का नियम है, चुड़ैल जहां से आती है वहीं से उसे बांधकर मारना पड़ता है। उन्होंने जंगल की दिशा में इशारा किया। मुझे उस जगह ले चलो जहां पहली बार रोशनी दिखी थी। कालेश्वर, गांव वाले और कुछ बहादुर नौजवान लाठी लेकर जंगल की तरफ चले। जंगल में घुप अंधेरा था, पक्षी भी चुप थे। आगे जाकर उन्हें एक काला जला हुआ गोल निशान दिखा। उसके बीचों बीच पड़ी थी एक टूटी हुई मोमोज की टोकरी। उस टोकरी से अभी भी हल्की भाप निकल रही थी। कालेश्वर ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी हवा तेज होने लगी, पेड़ हिलने लगे और अचानक सामने एक पेड़ पर उल्टी लटकी हुई चुड़ैल प्रकट हुई। उसके हाथ में एक बच्चे का मोजा था। उसकी लाल आंखें सीधे तांत्रिक कालेश्वर पर टिक गईं। तुझे लगा तू मुझे रोक लेगा? मेरे मोमो अभी अधूरे हैं। और उसी पल असली टक्कर शुरू होने वाली थी। चुड़ैल को सामने देखकर जंगल में सन्नाटा और गहरा हो गया। कालेश्वर ने जमीन पर त्रिशूल गाड़ दिया। आज तेरा रास्ता यहीं खत्म होगा। चुड़ैल जोर से हंसी। बहुत आए हैं मुझे रोकने वाले, कोई नहीं बचा। कालेश्वर ने भस्म उठाकर हवा में उछाली। ईम क्रीन कालिकाय नमः। भस्म चुड़ैल के शरीर से टकराई। आ, चुड़ैल पीछे हटी, लेकिन पूरी तरह टूटी नहीं। तू मुझे अभी नहीं मार सकता, मेरी ताकत अधूरी नहीं हुई है। इतना कहकर चुड़ैल धुएं में बदलने लगी। भाग सकती है लेकिन बचेगी नहीं। चुड़ैल जंगल की गहराई में गायब हो गई। कालेश्वर ने गांव वालों की ओर देखा। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, कल अंतिम अनुष्ठान होगा। गांव वाले डर और उम्मीद के बीच खड़े रह गए। अगली रात गांव के बाहर वही जंगल फिर से डर से भर गया। कालेश्वर ने जमीन पर एक बड़ा तांत्रिक घेरा बनाया। घेरे के चारों तरफ दिए जलाए गए। हवा भारी हो गई। जंगल में अजीब सी गंध फैलने लगी। आज इसे यहीं बांधना होगा। कालेश्वर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्रों की आवाज के साथ जमीन कांपने लगी। अचानक हवा में जोरदार हंसी गूंज उठी। तू सच में समझता है कि मुझे बांध लेगा? धुएं के बीच से चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आंखें पहले से ज्यादा लाल थीं। आज तेरी भूख खत्म होगी। कालेश्वर ने तांत्रिक डोरी जमीन पर फेंकी। डोरी चमकने लगी और चुड़ैल के चारों तरफ लिपट गई। नहीं, मुझे छोड़ दो। जंगल में तेज आंधी चलने लगी। ओम नमः शिवाय। मंत्र पूरा होते ही जमीन फटने लगी। चुड़ैल जोर से चीखी। मेरे मोमो! और धीरे धीरे चुड़ैल राख में बदलने लगी। जंगल फिर से चुप हो गया। कालेश्वर ने आंखें बंद कीं। काम पूरा हुआ। कालेश्वर ने आंखें बंद कीं। उसने जोर से अंतिम मंत्र पढ़ा। अमक्रीं कालीबंध दह नाशे। जमीन फट गई। काले धागे चुड़ैल के पैरों से लिपट गए। वह छटपटाने लगी। नहीं, मैं भूखी हूँ, मुझे मोमो चाहिए। कालेश्वर ने जलती लकड़ी मोमोज की टोकरी में डाल दी। फुस्सास! टोकरी जलते ही चुड़ैल की चीख आसमान चीर गई। उसका शरीर पिघलकर काले धुएं में बदल गया। याद रखना, भूख कभी मरती नहीं। और फिर सन्नाटा।